गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक आपका। और क्लास के साथ साथ थोड़ा ये भी चलता रहा तो ये बढ़िया चीज़ है। और इसको भी इस तरह से भी पढ़ना, हम तो पहले से ही बताते रहे बच्चों को, आप लोगों को, आपसे पहले, बहुत पहले, करीब हमको लग रहा है 98 वगैरह में। तो कई तरह से पढ़ा जाता है। एक रेगुलर मोड होता है, रेगुलर क्लास करते हैं आप। और एक होता है आपका जो है दूरस्थ शिक्षा। और एक शिक्षा होती है प्राइवेट। और इस तरह से, और उसमें यही सब संसाधन यूज किए जाते हैं। पहले कॉपी भेज दी जाती थी, अब वीडियो भेज दिया जाता है। और पेज जो है आपको व्हाट्सएप से भेज दिया जाता है। तो ये हम लोगों ने 2019 जनवरी में शुरू किया। और लगभग पिछले साल के छात्र सफल भी रहे, इस साल के छात्र भी सफल हो, भगवान करे। और इसमें पंचम प्रश्न पत्र हम लोग कक्षा 11 के लिए पढ़ रहे हैं। और 12 के भी छात्र इसको थोड़ा देख लेंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, उनको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगी लिखने के लिए। और इसमें पहला, इसमें करीब 6 चैप्टर थे कक्षा 11 के लिए। यही 30% कम किया गया है कक्षा 12 के लिए। तो इसे नहीं पढ़ना है उनको। तो आराम से आप कोर्स को समझ रहे हैं, मैं बता भी चुका हूँ मैं पिछले वीडियोज़ में। और समय ज़्यादा ना लेते हुए आते हैं आज दूसरे टॉपिक, एंटीना। एंटीना देखिए, एंटीना तो हर जगह ये कॉमन फैक्टर है, और बिना एंटीना के कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आजकल तो D2H एंटीना, पता नहीं कौन कौन से एंटीना हैं, सब जानते हैं आप लोग। तो एंटीना, एक तो प्रेसी एंटीना होता है। प्रेसी मतलब जो भेजने वाला होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाती है, वो जो तार आप जोड़ते हैं अपने एंटीना से टीवी तक, तो ये इसकी ट्यूनिंग कैसे की जाती है। इसके बीच में एक बूस्टर भी लगाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ाया है, मैंने 12 में पढ़ा है। तो बूस्टर का काम वही होता है कि सिग्नल को बड़ा कर देना। तो आइए देखते हैं कि एंटीना का क्या रोल है हमारे उसमें टीवी में। तो ये एक तरह से आप ऐसे कहें कि ये इस तरह से कह रहे हैं, चालकों की ऐसी व्यवस्था जो ट्रांसमीटर अथवा रिसीवर का संबंध अंतरिक्ष से स्थापित कर देती है, एंटीना कहलाती है। एकदम एक लाइन में सही कह रहे हैं ये, कि चालकों की ऐसी व्यवस्था जो ट्रांसमीटर अथवा रिसीवर का संबंध, आपका या तो ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो, उसका संबंध अंतरिक्ष से स्थापित कर देती है, वो एंटीना कहलाती है। एकदम सही, एक लाइन में ही इसकी परिभाषा सही रहेगी। प्रेसी एंटीना के सिद्धांत क्या है? मैक्सवेल ने कहा कि त्वरित विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा के रूप में प्रसारित करते हैं। मतलब ये प्रेसी एंटीना काम इलेक्ट्रॉन्स को ही प्रसारित करता है। और उसमें उक्त गुण विद्यमान स्थित जो आवेशों में विद्यमान होते नहीं, इसलिए ऊर्जा के प्रसारण के लिए आवेशों का त्वरित होना आवश्यक है। तो ये काम प्रेसी एंटीना द्वारा किया जाता है। और इस तरह इस क्रिया को आप कई तरह से भी समझ सकते हैं, जिसके लिए टेलीविज़न एंटीना के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अब तो देखिए है इस तरह से एक टेलीविज़न एंटीना, उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ये आग है। और तरंग की लंबाई अगर आपको ज्ञात करना है, तो तरंग की गति और फ्रीक्वेंसी अगर आपको ज्ञात है, तो आप जानते ही हैं लैम्डा बराबर, लैम्डा वही तरंग की लंबाई मीटर में, और वी वेलोसिटी अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो एंटीना की लंबाई अगर हमको निकालनी है, तो एंटीना की लंबाई बराबर वी अपॉन 2f। तो उदाहरण के लिए 3 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाले एंटीना की लंबाई बताइए। एक छोटा सा सवाल, तो v अपॉन 2f, तो ये कर देंगे तो 50 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सवाल भी पूछा जा सकता है कि एंटीना की लंबाई क्या है। एक संशोधित सूत्र भी आप याद रख लें, 1.4 गुणे 3 5 गुणे 10⁸ जितने भी मेगाहर्ट्ज़ है। मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है 10⁶। तो 10⁶ इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 10⁻² का मतलब 100, ये 100 हो जाएगा।
तो मेगाहर्ट्ज, जैसे यहाँ पर मेगाहर्ट्ज दिया गया 10⁻6 और किलोहर्ट्ज में 10⁻3। और प्रेसी एंटीना के प्रकार अगर आप देख लें तो हर्ट्ज एंटीना होता है, मार्कोनी एंटीना होता है। दो प्रकार के एंटीना थे। अब तो हर्ट्ज एंटीना को अगर आप देखें तो ये हर्ट्ज एंटीना ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों स्थितियों में इनको आप लगा सकते हैं और इनका वोल्टेज तथा करंट का विभाजन भी आराम से हो जाता है। तो हाफ वेव डाइपोल एंटीना और हाफ वेव ये हॉरिजॉन्टल एंटीना। देखिए ये हॉरिजॉन्टल इन्होंने बता दिया और ये वर्टिकल इसमें एक कॉइल लगा के वेरिएबल कैपेसिटर यहाँ लगाए तो ये आपका हो गया वर्टिकल एंटीना। और ये आपका हॉरिजॉन्टल एंटीना जिसमें कि ये एक अर्थ हो गया, दोनों अर्थ हैं और यहाँ पर भी एक तार से इसको भी वही कॉइल लगा के एंटीना का अर्थ कर दिया गया। तो हॉरिजॉन्टल एंटीना। मार्कोनी एंटीना की लंबाई 1/4 लंबाई का एंटीना, 1/4 लंबाई का एंटीना माइक्रोनी एंटीना का ये केवल ऊर्ध्व स्थिति में ही लगाया जा सकता है, मतलब वर्टिकल ही लगाया जा सकता है इसको, और एक सिरा ग्राउंड करना आवश्यक है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं एंटीना से संबंधित। आपने एंटीना को चार्ट में भी बनाया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आगे एंटीना अभी आगे आएगा जिसको आप लोगों ने चार्ट में बनाया पिछले साल भी। तो इंडोर एंटीना, घर में भी आपका एंटीना होता है। ये एंटीना तांबे के पतले तार का, तांबा बढ़िया तार होता है जिससे इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन इधर से डालिए एक तांबे के तार में तो उधर से लगभग 98% जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। एल्युमिनियम में ऐसा नहीं होता है। एजी तांबे से ऊपर होता है, चांदी से ऊपर होता है सोना में 100 इलेक्ट्रॉन डालिए तो 100 इलेक्ट्रॉन उधर निकलेंगे। तो इसीलिए तांबा तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। ये भी एक सवाल है। इंडोर और आता है इंडोर एंटीना क्या है। तो इंडोर मतलब वही घर के अंदर वाला लगाने वाला, जो आप रेडियो लगाते हैं खींच देते हैं। टेलीस्कोपिक एंटीना क्या है, ये पीतल या निकिल छोटे बड़े व्यास की खोखली नलियों को संयोजित करके बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक होती है और इसका उपयोग भी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के लिए किया जाता है, या तो आप भेजें या लें, दोनों के लिए। ब्रॉडकास्टिंग के लिए टावर एंटीना बनाया जाता है, ये बहुत बड़ा होता है और यह प्राय ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए माइक्रोनी एंटीना का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इंडोर एंटीना का एक चित्र आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और टेलीस्कोपिक एंटीना ये इस तरह से रहेगा वो धीरे धीरे। और टावर ब्रॉडकास्टिंग एंटीना ये आप लोगों ने देखा ही होगा, ब्रॉडकास्टिंग एंटीना। तो टीवी एंटीना भी अगर आप देखें तो टीवी रिसीवर के साथ किए जाते हैं। तो ये इस तरह का एंटीना आपने पुराने समय में देखा होगा। पहले तो लोग साइकिल का पहिया भी लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 चीज़ हैं। एक तो है परावर्तक, पहला जो लंबा वाला रहता है इसे रिफ्लेक्टर कहते हैं। दूसरा जो मुड़ा वाला होता है उससे हम कहते हैं डाइपोल। और उसके बाद वाले को डायरेक्टर, वो डायरेक्ट करता है और उसके बाद जितने रहते हैं वो बूस्ट करते हैं, मतलब एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को। अगर ये कमज़ोर हो रहा है तो इसके आगे एक बूस्टर भी लगाते हैं। तो वो जो है फीडर वायर भी हम डाइपोल से लेते हैं। तो इसे हम यागी एंटीना या एंटीना कहते हैं। तो इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है चार्ट में, इंटरव्यू में, प्रैक्टिकल में, कि ये परावर्तक पहला, यहीं पर देखिए एक प्रैक्टिकल आपका यहीं हो गया कि परावर्तक कौन है, पहला, दूसरा डाइपोल इसका काम, और तीसरा डायरेक्टर जो इसको सबको डायरेक्ट करेगा, इन सब छोटे वालों को। ये बूस्टर्स होते हैं 3 और ये बूस्टर्स होके एम्पलीफाइड करके इसको दे देते हैं और ये उठा के आपके टीवी को दे देता है। तो डाइपोल की लंबाई अगर आपसे पूछता है तो λ/2 और जो है बस एक तरह से आप डाइपोल की लंबाई अगर λ/2 जान रहे हैं। और इसे पैरासाइटिक एंटीना भी कहते हैं, मतलब यागी एंटीना जो आप लोग नाम जानते हैं, इसे पैरासाइटिक अगर आपसे पूछता है तो पैरासाइटिक एंटीना भी इसी को कहते हैं। तो ये नाम आपका
है और इसके अंदर आप डाइपोल की लंबाई मल्टी चैनल टीवी रिसीवर के लिए भिन्न भिन्न डाइपोल के एंटीना प्रयोग करना अब व्यावहारिक हो जाता है। अतः प्रायः 4 या 10 या 220 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर डाइपोल वाले 2 एंटीना का प्रयोग जो है ज़्यादा होता है। और अगर आप देख लें तो माइक्रोवेव एंटीना पूछता है तो ये 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की तरंग की लंबाई केवल 1 मीटर से 10 मीटर के बीच होती है और इसे बनाया जाता है 50-60 किलोमीटर दूर तक संचार व्यवस्था स्थापित किया जाता है। और ये अक्सर इस तरह की होती हैं जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। रिफ्लेक्टर एंटीना माइक्रोवेव एंटीना है ये और इनके पीछे अर्धगोलाकार परावर्तक भी होता है। और कम्युनिटी एंटीना भी एक होता है जो एक उपग्रह के माध्यम से टेलीविज़न रिसेप्शन के लिए एक विशेष प्रकार का माइक्रोवेव टाइप एंटीना प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा अनेक टेलीविज़न एक साथ चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे कम्युनिटी एंटीना, कम्युनिटी मतलब एक साथ, इसके अंदर भूतल पर जहाँ टेलीविज़न केंद्र की तरंग ठीक से नहीं पहुँच रही हैं वहाँ भी हाई गेन ऊंचा एंटीना लगाकर इसे कम्युनिटी एंटीना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पहले के सिस्टम्स हमारे यही थे। इसी कॉन्सेप्ट पर आज आप मोबाइल लेके खड़े हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और के बाद ही कंप्यूटर है और कंप्यूटर के बाद ही आईटी है। बिना इलेक्ट्रॉनिक्स को जाने हुए आप कंप्यूटर तो समझ सकते हैं, ऐप को समझ सकते हैं, ऐप से आईटी समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप जानते हैं तो आसानी से आप जो है कंप्यूटर को भी समझ सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को, क्योंकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका हो जाता है कि आखिर में जो हमने आईसी लगाई, इस मोबाइल में ये आईसी लगाई है, क्या है, कैसे है। तो पहले का बेसिक इतिहास अगर आप नहीं जानेंगे इसका क्या है तब तक आप नहीं बता पाएंगे। आप बना तो लेंगे ऐप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐप कभी भी बनाया जा सकता है, किसी चीज़ का ऐप बनाया जा सकता है। 10 दुकान को लेके एक ऐप बनाया जा सकता है, एक गांव में एक ऐप बनाया जा सकता है, कितने ऐप बनाए जा सकते हैं और उससे खरीद बेची की जा सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए। ये फीडर या ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो फीडर वही जो आपका ट्रांसमीटर जो आपका है एंटीना से जुड़ने वाली लाइन या ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है, जो आप जहाँ से, जैसे कि आप दूरदर्शन जहाँ से बोल रहा है तो वहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है तो एंटीना से तार तो जोड़ेगा ही ना, तो जोड़ने वाली लाइन जो होगी वो फीडर लाइन होगी। और दो ऐंठे इनके अंदर वाली लाइन होती है, दो चालक समांतर न रख के आपस में लपेट दिए जाते हैं और इनको अच्छी तरह से इंसुलेट किया जाता है। और एरियल ट्यूनिंग क्या होती है? यदि एक ही एरियल से किसी ट्रांसमीटर या रिसीवर को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलाना है तो किसी फ्रिक्वेंसी के लिए उसकी लंबाई अधिक और किसी की लंबाई कम बैठेगी। ऐसी स्थिति में उपकरण में एरियल ट्यूनिंग की व्यवस्था की जाती है जिससे कि एरियल की लंबाई आवश्यक लंबाई के तुल्य हो जाए। तो ये चीज़ एरियल ट्यूनिंग आपकी कहलाती है। ये बेसिकली ट्रांसमीटर में एरियल ट्यूनिंग या एरियल मैचिंग की व्यवस्था के लिए होती है और इसमें कॉइल लगाने से इसका प्रभावी लंबाई बढ़ भी जाती है। तो ये चैप्टर आज छात्रों 15 मिनट में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चैप्टर आपको दें जो हमारे पास है और जो आप इस पेज भी आपको दे रहे हैं। और एनसीसी के भी रिजल्ट्स इस हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद है। बहुत लोगों ने कहा कि सर आप हर हफ्ते कहते हैं, भाई देखो मैं एनसीसी का कोई कमांडर तो हूँ नहीं, और दूसरी बात ये रह गई कि क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वही तक बता सकता हूँ और बाकी चीज़ें भाई अब आपका सालाना एग्ज़ाम कब होगा, छमाही एग्ज़ाम कब होगा, तो कैसे होगा, तो इसका जवाब मेरे पास कहाँ से रहेगा। और इसको तो सरकार ही बता सकती है इस समय। अब आप ही पूछोगे किसान आंदोलन का क्या होगा तो हम क्या बताएंगे आपको। तो उसी तरह से जो इस लाइन का मैं मास्टर हूँ वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बेसिक चीज़ें ना रहें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो कंप्यूटर और आईटी ये बेकार है।
अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर आईटी में कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक्स को खींच लूँ तो कंप्यूटर ही बेकार हो जाएगा, तो आईटी कहाँ से बनाओगे आप और किस पर रखोगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप ज़्यादा जोर दीजिए और इसके अंदर घुसने की कोशिश करिए। और इस कक्षा 12 में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि आप प्रॉस्पेक्टस में के ग्रुप में आते हैं। के ग्रुप में आईटीआई और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सेकेंड ईयर में जाते हैं। वहाँ जाके और आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, चाहे आईटीआई में ही जाके, चाहे, लेकिन मैं तो कहूँगा डिप्लोमा में जाके करिए, क्योंकि आपके पास मार्कशीट 12 की है ही है। तो आप 2 साल वहाँ भी लगेगा, 2 साल यहाँ भी लगेगा आईटीआई, चाहे उसमें दोनों में, ये तो आईटीआई के समकक्ष है ही है। तो इस तरह इसमें बेसिक जानकारी आपको मिली गई। डिप्लोमा में आप और थोड़ा उसको जानकारी लेके और अच्छी जानकारी लेके अपना दुकान भी बना सकते हैं, चला सकते हैं। आजकल घर घर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, डोर टू डोर सर्विंग आप करिए ना, बहुत पैसा है। किसी की 25-30 हज़ार की नौकरी बेकार है सर, बेकार है छात्रों। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा। ये तो चूँकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि नौकरी देखो, मैं भी करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैं 70-80 हज़ार रुपया पाता हूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत एक गेस्ट के रूप में आपके सामने हूँ। और 25-26 साल से तो नहीं, लेकिन हाँ ये मैं मेरे मरने के बाद आप समझ जाओगे कि मैं वहाँ कितने का आदमी हूँ कॉलेज के अंदर। तो बस आपको 10 लोग भी अगर अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, दुकान बना लेते हैं, चाहे आप में एनसीसी लेके एक सेना पे जवान के रूप में खड़े हो जाते हैं, तब भी हमें खुशी ही होती है। और लगभग 10 बच्चों का तो काम होता ही है हर साल, इस साल भी होगा। और अगर 26 साल हैं तो 260 छात्र तो मेरे पक्के हैं खड़े अपने जगह पर, चाहे वो फार्मा लाइन की मार्केटिंग कर रहे हों सामान आधारित विषय से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के एक बड़े बढ़िया अच्छे दुकानदार हैं। रिटेलर भी हमारे कई छात्र इसी गाजीपुर में हैं और कई छात्र जॉब में भी है, नो डाउट। तो आप भी कोशिश करिए सिपाही भर्ती की परीक्षा देने के लिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा मेहनत से पढ़ देंगे तो आपको 75-76% से 70 से ऊपर आप 75% तक मिल ही जाता है। 70% सब्जेक्ट में 300 नंबर जो हमारा 5 पेपर है, इसमें तो आपको 60% मिल ही जाता है। बाकी आप में हिंदी में देखते हैं तो 40% 50% आपका आ जाता है। और भूगोल जो आपने एक विषय लिया है, सामान्य आधारित विषय आपका है ही है। और ये वो तो इतना अच्छा विषय है कि इससे आप एक बहुत बड़े उद्योगपति भी बन सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा का पूरा है। अगर ध्यान से आप उसको देखें समझें तो आप एक छोटा प्रोजेक्ट लगाएं, चाहे गांव के अंदर दुकान खोलें और या कोई एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाएं, बात वही हो आएगी और वो चीज़ आपके अंदर रहेगी, तभी आप वो काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो छात्रों, हमारा जो उद्देश्य है वो एक मिशन है अपने गांव के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने खाकी बाबा और महावीर जी के प्रति और अपने दादा के किए गए कार्यों के प्रति। तो मेरा मिशन है। तो आप मुझे मुझसे सिर्फ नॉलेज आप जो ले सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि मैंने जो अपनी 26 साल में देखा वो मैं आपको बता दूंगा एकदम बिना दो टूक शब्दों में, अकेले में जब पूछेंगे मैं बता दूंगा। और बाकी तो आप पास करें और अच्छे नंबरों से हों, हम भी चाहते हैं भाई, क्यों नहीं चाहेंगे आपके लिए। आप और एनसीसी आपने सारे दिए हैं, तो आप ये वीडियो ही सुन रहे हैं तो क्या आपका एग्ज़ाम नहीं होगा? ज़रूर होगा। और आपने एनसीसी का सारा चीज़ दिया है तो क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी साल इसी हफ्ते आएगा। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो इसी हफ्ते ही आना चाहिए। मैं हूँ नहीं, लेकिन मुझे भी भगवान से भी, महावीर जी से, हर जगह थोड़ा थोड़ा डिले तो हो ही रहा है कोरोना से, लेकिन आएगा, निश्चित आएगा। आप अपने वीडियोस को सुनते रहिए ताकि अटेंडेंस लगी रहे, ग्रुप में एक्टिव रहिए और साथ ही साथ कॉलेज में भी जो आ रहे हैं वो आते ही रहिए। आज आएंगे ही आप लोग, आधा तो आएंगे ही, तो आते रहिए, मिलते रहिए। और 12 के लड़के जनवरी में प्रैक्टिकल की तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि जनवरी में लगभग उनका आना है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और मैंने आज एक कैंटीना जो आपने चार्ट बनाया था वो भी बता दिया आपको।
और देखिए इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं। मार्कोनी एंटीना केवल स्थिति में लगाया जाता है, गैप भरिए, या 1 नंबर का सवाल। तो इस तरह के सवाल भी होते हैं। इसके यहाँ उत्तर भी आपको दिए हुए हैं। बड़े टेलीविज़न रिसीवर एंटीना कैसा होता है, और फीडर किसे कहते हैं, फीडर कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिटी एंटीना क्या होता है, टेलीविज़न एंटीना किस प्रकार लगाना चाहिए, भाई सही ढंग से उसको जोड़ना चाहिए। देखिए ये एक चित्र लगा हुआ है एंटीना का, इसमें डाइपोल भी है और वो भी है। तो इस तरह से आपका प्रेस एंटीना के जो होते हैं, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो आपको हमने दिखाया वो उत्पन्न हो जाता है, उसका चित्र बना दीजिए। प्रेस एंटीना कितने प्रकार के होते हैं, एक चित्र बना के समझा दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका सीआरओ है, जो आप अच्छा हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, और कैथोड रे ट्यूब, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम लोग ख़त्म किए एंटीना, और जो कि आपके चार्ट में भी है, प्रैक्टिकल में भी है। मैं इसलिए ज़्यादा टाइम ले लिया छात्रों, 20 मिनट हो गया। मेनी मेनी थैंक्स। और कॉलेज का भी टाइम है, 12 से 3 आप ज़रूर मिलें।